आप सभी का अपना YouTube चैनल और कुंदन मैकेनिक में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिंद्रा 295 ट्रैक्टर है और देख सकते हैं महिंद्रा 295 DI टर्बो महिंद्रा ट्रैक्टर। और इसमें अभी हम काम करने के लिए आए हुए हैं। और आपको बता दें, देख सकते हैं ये जो स्टीयरिंग है धक धक के आवाज़ जा रहा होगा। ये स्टीयरिंग प्ले हो चुका है, ढक हो चुका है, तो अभी हम इसका काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने और बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इस ढक को ठीक किया जाता है। तो इसका कैप निकाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है स्टीयरिंग और ये स्टीयरिंग कैप निकल चुका है। और इसका स्थिति आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है। और इसमें थोड़ा तेल डाले थे और पूरा जंग लग कर देख सकते हैं आप। जो इसका नट है, स्टीयरिंग का नट लापता हो चुका है, पूरा जंग लग के बैठ गया है। और इसे खोलने की कोशिश भी किया गया है, देख सकते हैं, पर ये खुला नहीं है। बहुत ही 22 नंबर का नट जो लगा हुआ रहता है स्टीयरिंग रॉड में, वो पूरा गोल हो चुका है। और इसमें 19 नंबर के गोटी ठोक कर के खोलने का प्रयास किया गया, फिर भी नहीं खुल पाया है। तो इसे अब आप लोग वीडियो में बने रहें किस प्रकार से इसे खोला जाता है। ये नहीं खुल रहा, तो अब इस छेनी सीजल के मदद से इस नट को काट देंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये जो नट है, थोड़ा सा ही कटने पर इस जगह पे देख सकते हैं आप, इस जगह से थोड़ा सा नट कटा है और थोड़ा सा ही कटने पर अब खुलने लगा है। तो इसे अब गोटी पाना लगाकर इसे खोलेंगे। इसे थोड़ा ठोक देंगे कि अच्छा से बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे काट कर निकालना पड़ा। नहीं खुलने के कारण इसे काट कर निकालना पड़ा नट को, देख सकते हैं। लग तो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, लग जाता। कूलर नहीं लगाने में बन रहा था, तो इसलिए इसका लाइट का जो स्विच है इसे खोलना पड़ा। और ये खुल चुका है, देख सकते हैं, खोल के साइड कर दिए हैं। अब जो है कूलर लगाया जाएगा। हाँ, देख सकते हैं कूलर। तो आप देख सकते हैं कूलर के सहारे स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग निकल चुका है। और इसका देख सकते हैं स्टीयरिंग रॉड का क्या हाल है। पूरा जो इसका गुना है पूरा ख़त्म हो चुका है स्टीयरिंग रॉड का।
और ये है देखिए स्टीयरिंग बूश, जो देख सकते हैं कितना प्ले हो चुका है पूरा। ये बूश कट जाने के कारण स्टीयरिंग पूरा ढक हो गया था। तब इस बूश को अब निकालेंगे। सीधा तो बोल आई हुआ पानी भरल हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका बूश निकल चुका है और यही बूश है। और ये बूश अब नया लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बूश ले आया गया है और इसका नट भी बूश और इसका नट भी ले आया गया है। अब इसे इसका गोना जो है साफ़ करेंगे और साफ़ कर उसके बाद फिर इसमें बूश ठोक कर और स्टीयरिंग व्हील जो है लगाकर इसे टाइट कर देंगे। तो आरी ब्लेड के माध्यम से इसका जो है गोना अब क्लियर कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे गोना। देख सकते हैं गोना साफ़ किया जा रहा है, घुमा घुमा के इस प्रकार से गोना को साफ़ कर लेना है। गोना जो घाट रहता है उसको साफ़ कर लेना है। गोना साफ़ कर लिया गया है। अब इस बूश को इसमें ठोक दिया जा रहा है। या भाई करना थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग बूश जो है ठोका चुका है और इसका जो गुना है गुना भी इसका क्लियर हो चुका है। अब स्टीयरिंग व्हील लगाएंगे, पहले इसे टाइट कर लेंगे। जो ये लाइट वाला है इससे पहले लगा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइट वाला स्विच जो है लग चुका है। अब स्टीयरिंग व्हील लगाएंगे। देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील बैठ चुका है। अब इसमें नट जो है लगा दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनली स्टीयरिंग बोल्ट कस दिया गया है। इसमें थोड़ा मोबिल दे देंगे क्योंकि जंग लग गया था, तो इसमें मोबिल डाल दिए हैं कि जंग से थोड़ा बचाएगा। और इस कैप को अब लगा देंगे। तो कैप लग चुका है और ये जो प्ले था स्टीयरिंग धक, देखिए अब आवाज़ नहीं कर रहा है स्टीयरिंग और ये प्ले इसका मिट चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखने और सीखने को मिला होगा कि किस प्रकार से स्टीयरिंग बूश चेंज किया जाता है। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।